हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13-20 के एग्ज़ाम चल रहे हैं जूनियर क्लर्क के, जो कि 9 से और 16 तारीख तक चलने वाले हैं। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 15 नवंबर 2021 का। तो मैं आज आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में मदद मिले। ये जो एनालाइज रहेगा ये ना ही सिर्फ 13-20 का रहेगा, बल्कि जो आने वाला एग्जाम है डीएसएसबी का 99-20 का भी एनालिसिस रहेगा, क्योंकि आप जानती है कि डीएसएसबी के जो पैटर्न है लगभग बराबर ही रहते हैं और इन दोनों पोस्ट में कोई अंतर नहीं है। आज मैंने एग्ज़ाम जब दिया तो मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हैं और कुछ चीज़ें मैंने अच्छी भी की हैं, तो मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और वो अच्छी चीज़ें दोहराएं। इसमें हम बात करेंगे अटेंडेंस के बारे में, एवरेज स्कोर के बारे में, कितने अटैम्प्ट हुए हैं और सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए एक और वीडियो ला देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी और आने वाली कट ऑफ कितनी रहने वाली है डीएसएसपी जूनियर क्लर्क की। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसएसबी में सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट कर दिया तो दोबारा उस सेक्शन में नहीं जाते। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बात बताऊंगा, जो गलती आज मेरे से हो गई है आप ना करें। आज मेरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जो कि मोड का मैं पढ़ा था माफिंगा असेसमेंट सेंटर पर। अगर अब मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर एवरेज ही था, सही था, सब कुछ आराम से सब कुछ ओके हो गया था। अब मैं आपसे कुछ एंटी टाइम के बारे में बात कर लूँगा। ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आप 1-2 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आज हमारे सेंटर भी हुआ था, 7 से 8 बजे तक की रिपोर्टिंग टाइम थी। रिपोर्टिंग टाइम के बाद काफ़ी बच्चे आए थे जिनको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया गया, उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो आप ये गलती मत करना, जितना एंट्री टाइम है उससे आप आधा घंटा पहले ही पहुँचिए। आज हमारी सुबह फर्स्ट शिफ्ट थी, तो जिसमें हमारा एंट्री टाइम था 7 से 8 बजे और 8:30 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। तो जिसमें हमारे को पहन के क्या जाना था ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने साथ एक फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आईडी ले जा सकते हैं आप, आधार कार्ड, पहचान पत्र या लाइसेंस और एडमिट कार्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप पहले एक रूल हुआ करता था कि डीएसएसबी में आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाते थे, नहीं पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो ले जानी पड़ती थी, जो कि इस बार वैलिड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप टी शर्ट में जाइए, फुल बाजू की टी शर्ट या फिर जैकेट वगैरह अलाउ नहीं है। मैंने देखा कि आज हमारे कुछ साथियों को बनियान में भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठा दिया गया, क्योंकि उन्होंने जैकेट पहन रखी थी लेकिन अंदर टी शर्ट नहीं थी। जूते पहनने नहीं दिए, जूते बाहर ही खुलवा दिए गए थे, तो नंगे पैर उनसे एग्ज़ाम दिया गया। तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए। पल में जाते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था आज, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले इस क्वेश्चंस का।
आज का जो एग्ज़ाम था काफ़ी मॉडरेट बोल सकते हैं आप, लेकिन टफ नहीं कह सकते, लेंथी एग्ज़ाम था जिसमें मैथ और रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी। सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें रीजनिंग सबसे पहले सेक्शन होता है जिसको आप 25 से 30 मिनट दे सकते हैं। इसमें 3 से 4 सिलोजिज्म आए थे क्वेश्चंस। सर्कल अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ रखा था, रो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रखा था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रखा था, और भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में एक क्वेश्चन था, मोहिनीअट्टम में मोहिनी कौन है। सेकंड एक क्वेश्चन आ रखा था, पोंगल त्योहार किस वजह से मनाया जाता है, और इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। करंट अफेयर के भी 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे इसमें। 2019 में सिंडिकेट बैंक किस बैंक के साथ मर्ज होकर हो गया था, यह भी एक क्वेश्चन आया था। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, यह भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। और स्पेन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में जो था मॉडरेट बोल सकते हैं आप, क्योंकि लेंथी एग्जाम आ रखा था, टफ नहीं कह सकते इसको। अगर आप 35 से 40 मिनट देते हैं तो इनफ है वो मैथ के लिए। आपने 10th क्लास में क्वेश्चन सुना होगा कि ग्रेजिंग फील्ड वाला, जिसमें एक घोड़ा खड़ा होता है, वो आसपास ही अपने जा सकता है। स्क्वायर फील्ड होती है जिसमें वो रस्सी से बंधा होता है, तो वो चढ़ता है अपनी घासों को और बाकी बचा हुआ एरिया पूछा जाता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था। टाइम एंड वर्क बहुत क्वेश्चन आ रखे थे, 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे थे, मॉडरेट बोल सकते हैं वो भी। ग्राफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे सारे 7 से 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी आ रखी थी। अगर आप थोड़ा भी नॉलेज है आपको इंग्लिश की तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का जो पैसेज था बहुत ईजी था, क्वेश्चन और उसके आंसर्स दोनों पैसेज में ही थे, सीधे सीधे दिख रहे थे। कॉमन एरर के भी क्वेश्चन आ रखे थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे थोड़े। 4 से 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन आ रखे थे। स्पेलिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे थे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन थे। सिनोनियम एंटोनिम्स के भी क्वेश्चन आ रखे थे, 5 से 8 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे काफ़ी। फिल इन द ब्लैंक्स के भी 3-4 क्वेश्चन आ रखे थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप अगर 10 से 15 मिनट देते हैं तो आपके लिए इनफ है वो। इसमें क्वेश्चन आ रखा था अव्यय से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आ रखा था, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे थे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। एक वचन बहुवचन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे, 3-4 क्वेश्चन आ रखे थे। शुद्ध अशुद्ध से भी रिलेटेड 4 क्वेश्चन आ रखे थे। और संज्ञा में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजीवाचक संज्ञा क्या होती है। एक सेंटेंस दे रखा था तो आपको बताना था कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर कोई और संज्ञा है। तो कुछ कुल मिला के कुछ इस तरीके का एग्जाम आ रहा था जिसमें आप मैथ को थोड़ा लेंथी मान सकते हैं, रीजनिंग को भी लेंथी मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं बोलते, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। आज मेरे 172 अटैम्प्ट रहे हैं। बाकी मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कुछ बताया, 150 से 160 अटैम्प्ट आ रहे हैं सबके। तो ये एवरेज अटैम्प्ट मान सकते हैं आज का। अटेंडेंस देखी जाए तो यहाँ पर आज 60 से 70% के बीच में अटेंडेंस थी। जो डीएसएसबी जूनियर क्लर्क 13-20 की जो अटेंडेंस चल रही है वो 60 से 70% चल रही है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो मेरी बात मानिए, तो आप रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अगर आप ईगो पे ले जाते हैं तो आपके लिए नुकसान देगा वो, तो उसको स्किप करके आप जीके पे जाइए। जीके में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़ने लायक होंगे, उनको छोड़ दीजिए। मैथ में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन, बाकी सारे अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ने लायक होंगे, उनको छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे और हिंदी में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 172 अटैम्प्ट किए थे, और मैंने अपने दोस्तों से भी कुछ पूछा था कि वो भी बता रहे हैं 150 से 160 के बीच में एवरेज अटैम्प्ट रहा है, जिसमें आप कुछ गलतियाँ भी हटा दें तो 130 से 140 के बीच में एवरेज स्कोर मान सकते हैं आप। और एवरेज अटेंडेंस मैंने आपको बताई दी है कि 60 से 70% एवरेज अटेंडेंस मानी जा रही है आज की। बाकी अगर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे बताना भूल गया हूँ तो आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए। यहाँ पे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे थे, और कोई आपकी क्वारी है आज से रिलेटेड या फिर DSSB कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो क्वारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल में आपका सेफ स्कोर 130 से 135 से हो सकता है, और OBC में 125 से 130 का एवरेज स्कोर हो सकता है आपका। SC में भी आप 115 से 120 ले सकते हैं, ST में 110 से 115 का एवरेज स्कोर हो सकता है, क्योंकि पेपर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था तो ज़्यादा आसान भी नहीं था। बाकी आप जानते हैं 99-20 या फिर 99-20 का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरा एग्ज़ाम पड़ चुका है जो कि 24 तारीख का है। तो जैसे ही मैं अपना एग्ज़ाम देता हूँ मैं आपके साथ अपनी पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो आप मेरे चैनल को